नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खींवसर, चौरासी, देवली उनियारा, झुंझुनू और दौसा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन जो कि पुराना गठबंधन था अभी लोकसभा चुनाव में, वो गठबंधन जारी रखेगी या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। इस पे हम बात करेंगे। भाजपा यानी कि जो राज्य स्तर पर जो भाजपा पार्टी है अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है, किसी ओबीसी वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। ये चर्चाएं अभी जोर पकड़ रही है। इसके साथ हम बात करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, जो सांसद बने हैं, राजस्थान के सांसदों को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। कई ऐसे नेता है जो मंत्री बने हैं दोबारा, और ओम बिरला तो एक बड़ा नाम हो चुका है क्योंकि अब बड़ा कद हो चुका है उनका। दूसरी बार वो लोकसभा के स्पीकर बने हैं। तो ये जो राजस्थान में लगातार नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रमुखता दी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके साथ हम बात करेंगे कि वसुंधरा राजे का अब क्या होगा। क्या वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी बना सकती है? एक चर्चा चल रही है। सियासी जानकार अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बनाएगी, नहीं बनाएगी। ये कोरी अफवाह है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम राजस्थान देश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। तो हम बात करते हैं 5 विधानसभा सीटों पर। खींवसर की बात करते हैं क्योंकि खींवसर में हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। लगातार हनुमान बेनीवाल यहाँ से विधायक बनते आए हैं और नागौर से दूसरी बार सांसद बने हैं। तो हनुमान बेनीवाल क्या कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये सीट खाली छोड़ेगी और आरएलपी से यहाँ से उम्मीदवार होगा। होगा तो कौन होगा? नारायण बेनीवाल होंगे या कर्णिका बेनीवाल होगी? ये अब देखने वाली बात होगी। दौसा पे लौट कर चलते हैं। दौसा से यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो सकता है, क्योंकि दौसा सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की कर्मभूमि रही है। सचिन पायलट स्वयं यहाँ से सांसद रहे हैं। उनकी माता रमा पायलट भी यहाँ से सांसद रह चुकी है। तो दौसा लोकसभा सीट पर अब मुरारी लाल मीणा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं और ये सीट अब खाली हो चुकी है। विधानसभा की सीट खाली हो चुकी है। तो यहाँ से कौन होगा? क्या मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा, उनका नाम है, मैं गलत नहीं हूं तो सविता मीणा उम्मीदवार होगी, या फिर उनकी बेटी निहारिका जोरवाल होगी, या फिर जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, वो हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो यहाँ से कांग्रेस का टिकट भी ला सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। तो ये कुछ सीटें हैं। राजकुमार रोत का प्रभाव है 84 सीट पर। स्वयं विधायक थे, 3 विधायक थे, वो खुद विधायक थे और उन्होंने चुनाव लड़ा एमपी का, और वो चुनाव जीत चुके हैं। अब 84 की सीट खाली हो गई है। वहां से उम्मीदवार कौन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीएपी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। झुंझुनू आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे ब्रजेंद्र ओला, वो सांसद बन गए हैं। अब ब्रजेंद्र ओला के परिवार से अगर कोई यहाँ से उम्मीदवार होता है तो माना जा रहा है कि वो चुनाव निकाल सकता है। अब सीट बची देवली उनियारा। देवली उनियारा से हरीशचंद्र मीणा विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं टोंक सवाईमाधोपुर से। तो अब देवली उनियारा से कौन होगा उम्मीदवार, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे सबकी नजरें बनी हुई है। अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और चुनाव निकाल देती है, यानी कि जो 5 सीटें हैं उनमें से 3 या 4 सीटें जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। बीजेपी के नेता जो है प्रदेश में, उनके लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है वो खराब होता जा रहा है। अब की बार आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 115 सीटें भाजपा को मिलती है, वो गेन करती है। तो कहीं ना कहीं सियासी जानकार ये दावा कर रहे थे कि वसुंधरा राजे लगातार चुनाव लड़ रही थी अपने बलबूते पर, अपने चेहरे पर, और लगातार जो सीटें थी वो ज्यादा आती थी। लेकिन अब की बार वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया और सीटें 115 आई, यानी कम आई। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है। तो क्या प्रदेश स्तर पे जो नेता है भाजपा के, उनके ऊपर तलवार लटक रही है? क्या उनको अब फटका लगाई जाएगी आलाकमान के द्वारा? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो गिरता जा रहा है। अब देखते क्या कुछ होता है इन 5 विधानसभा सीटों पर
कौन आगे रहता है, कांग्रेस या बीजेपी, वो देखने वाली बात होगी। अब वसुंधरा राजे की बात करते हैं। वसुंधरा राजे का कद लगातार बढ़ रहा था कई सालों से, लेकिन जो मनमुटाव है मोदी और वसुंधरा का, वो लगातार देखा जा रहा था और कह रहे थे कि ये पुरानी अदावत रही है इन दोनों नेताओं के बीच में। तो अब वसुंधरा राजे पूरी तरह से दरकिनार हो चुकी है। ना उनके बेटे को अब की बार मंत्री बनाया गया है, जो कि 5 बार लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं, और उनको मंत्री नहीं बनाया गया है केंद्र में। तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की स्थिति भी अभी खराब बनी हुई है कि अब क्या वसुंधरा राजे का युग खत्म हो गया है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने 2 दिन पहले उदयपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अब जो वफ़ा है, अब वो वफ़ा का दौर खत्म हो चुका है, बेवफ़ाई का दौर शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं उन्होंने संकेत देने की कोशिश की थी कि उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति में जो नेता अंगुली पकड़ के ऊपर आता है, उसी की अंगुली काटने का काम शुरू कर दिया जाता है। आजकल वो दौर आ गया है। तो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने संकेत दिए थे मोदी और शाह को। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो नेता है बीजेपी के, उनको लगातार बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही है। आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। जाट समाज से आते हैं। ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का जो स्पीकर है वो बनाया गया। शेखावत, भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, इनको भी मंत्री बनाया गया है। तो कहीं न कहीं राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जहाँ से कई नेता महत्वपूर्ण पदों पे जा रहे हैं केंद्र में। तो भी देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है या नहीं होता है। इन सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, इन पे किस प्रकार के नेता है वो चुनाव लड़ते हैं। क्या राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया भी चुनाव लड़ सकते हैं किसी सीट पर, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों नेता विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे। तो कहीं न कहीं अब वो भी प्रयास कर रहे होंगे कि कहीं कुछ बड़ा पद मिल जाए, क्योंकि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ बड़ा नाम है, एक राजपूत नेता है, एक जाट नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सतीश पूनिया। तो कहीं न कहीं अब जो बीजेपी है, वो अपनी रणनीति बना रही है कि इन सीटों पर हम अच्छा प्रदर्शन करें और जीते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम आई हैं, 11 सीटें कम आई है, खिसक चुकी है 11 सीटें। तो कहीं न कहीं एक बड़ा डेंट लगा है बीजेपी को प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के नेता बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि हम सीटें वापस जीतेंगे और तीसरी बार हैट्रिक लगाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निराशा हुई है राजस्थान के प्रदर्शन से, यूपी के प्रदर्शन से, कि आखिरकार इतनी सीटें हमारी कम क्यों आ गई। वो चर्चा का विषय है, सोचने वाला विषय है, समीक्षा करने वाला विषय है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, देखेंगे क्या कुछ होता है। हमारी नज़र रहेगी इन सीटों पर। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया था बीते दिन कि जो पांचों विधानसभा की सीटें हैं, ये सीटें हैं इंडिया अलायंस की, यानी कि वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार ही नजर आएंगे चुनाव लड़ते हुए। सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, 5 सीटें। तो मैं समझता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। और इस बीजेपी की सरकार राजस्थान की और एनडीए की सरकार दिल्ली की जो गलत नीतियां हैं उनको लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे। और हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार के समय, उनको जो ये बंद कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, उनका हम लोग विरोध करेंगे। जो हनुमान बेनीवाल है, वो तो लगातार हमला बोले हुए थे, मोर्चा खोले हुए थे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, और एक दो नेता है प्रदेश के, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, उन पर माना जा रहा था, टारगेट उन्हीं को माना जा रहा था। ये नेता है जो नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल का जो ग्राफ है वो बढ़े या उनका इस्तेमाल किया जाए कांग्रेस पार्टी के नेता जो है, जो उम्मीदवार है लोकसभा में, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन वही हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन की बैठक में नजर आ चुके हैं, यानी कि सब कुछ ठीक है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बयान दिया है कि इंडिया अलायंस की सीटें हैं 5। अब देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया अलायंस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक होता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। वसुंधरा राजे का क्या होगा, लगातार महारानी नाराज चल रही है, लगातार उनका प्रभाव कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं जो भजन लाल शर्मा है वो लगातार
योजनाओं से प्रदेश के जो निवासी हैं उनको राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मदन लाल शर्मा टिके रहते हैं 4 साल तक, साढ़े 4 साल तक या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि मदन लाल शर्मा लॉन्ग टर्म तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इनका प्रभाव बढ़ गया तो हमारा कद छोटा हो जाएगा। लेकिन मदन लाल शर्मा पर मोदी का हाथ है, मोदी के हाथ पकड़कर ही वो जो मुख्यमंत्री कुर्सी है वहाँ पर बैठे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या बड़ा बदलाव होता है भाजपा पार्टी के अंदर राज्य स्तर पर या फिर नहीं, क्योंकि ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी वर्ग वो दूर हुआ था लोकसभा चुनाव में, जाट समाज दूर हुआ था, तो अब देखते हैं कि किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य है वो मिलता है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम रोज ही आपके साथ आकर राजस्थान की राजनीति पे बात करेंगे, लेकिन आपको इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।